दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तां है जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। जी हाँ, हिंदुस्तान के बेहद मशहूर और सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक माने गए अभिनेता धर्मेंद्र जी की है, जो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। 24 नवंबर 2025 की सुबह मुंबई की हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर ये महसूस कर रहा हो कि आज कोई बहुत ही खास अपना हमसे जुदा होने वाला है। सुबह खबर आई कि अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपने परिवार के बीच आखिरी सांस ली। कुछ ही दिनों पहले उन्हें सांस लेने में दिक्कत के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों की पूरी कोशिश थी, दुआएं भी बहुत थी, लेकिन वक्त ने शायद अपना फैसला पहले ही लिख दिया था। 12 नवंबर को उन्हें घर लाया गया और घर पर उनकी इलाज चल रही थी, लेकिन हालात बिगड़ती ही चली गई और फिर कल सुबह वो चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके बेटा और अभिनेता सनी देओल और उनकी परिवार उस घड़ी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। घर में रोने की धीमी आवाज, आंसुओं की नमी और बाहर की भीड़ में छाया हुआ सन्नाटा, यह सब बता रहा था कि आज सिर्फ उनकी परिवार ही नहीं, पूरा देश रो रहा है। उनकी मौत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के एक सुनहरा दौर का अंत है। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, मैंने एक दोस्त, एक साथी खो गया। और अभिनेताएं शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान ने दिल से उन्हें याद किया। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा आंसू बहा रहे थे वो लोग जिन्होंने धर्मेंद्र को कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन पर्दे पर देखकर उन्हें अपना परिवार के हिस्सा बना लिया था। मुंबई के पवन हंस शमशान में जब उनका पार्थिव शरीर सफ़ेद कफन में लिपटा आखिरी बार सबके सामने आया तो वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में नमी थी, हर चेहरा शांत था, हर दिल भारी हो चुके थे। लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी अपनों का, किसी इज्जतदार इंसान का या किसी बड़े दिल वाले का, फनकार का इंतजार कर रहे हो कि शायद वो उठकर फिर मुस्कुरा देगा। धर्मेंद्र जी को याद करते हुए चलिए लौटते हैं उनके बचपन की ओर। ये कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर 1935 से। पंजाब के लुधियाना जिले का एक छोटा सा गांव नसर अली, एक साधारण किसान परिवार में जन्मा एक मासूम बच्चा धर्म सिंह देओल खेतों की मिट्टी में खेलते हुए जब वो गांव के छोटे सिनेमाघर में फिल्में देखता तो उसके दिल में एक चिंगारी उठती, एक दिन मैं भी बड़े पर्दे पर चमकूंगा। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना बहुत ही कठिन है। 1950 के दशक में वो सपनों की नगरी मुंबई में आए। जेब में कुछ नहीं, दिल में उम्मीद भरी और आंखों में कामयाबी की चमक। ऑडिशन पर ऑडिशन दिए, दरवाजों पर दस्तक दी, भूख और गरीबी देखी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। आखिरकार 1960 में उन्हें पहला फिल्म का मौका मिला, दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये उस सफ़र की शुरुआत थी जिसने आने वाले सालों में हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी। धर्मेंद्र जी ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक्शन में दम, रोमांस में मासूमियत, कॉमेडी में नेचुरल अंदाज, वो हर किरदार में अपने आप को बसा लेते थे। वीरू, प्रोफेसर, देसी नौजवान, आशिक, किसान, हर रोल दर्शकों के दिल में बस गया। उनकी फिल्मों के नाम आज भी लोगों के मन में यादगार बनी हुई है। शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, मेरा गांव मेरा देश, फूल और पत्थर, यादों की बारात। उनकी एक्टिंग में अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो कैमरा के लिए नहीं अपने दर्शकों के दिलों के लिए काम कर रहे हो।
उनका दिल उनकी असली पहचान था। इंडस्ट्री में हर कोई कहता धर्मेंद्र जैसा नेक और शराफत वाला इंसान मिलना मुश्किल है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी जूनियर को छोटा नहीं समझा। वो कहते थे इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में होती है। उनके निजी जीवन में भी रिश्ते उतने ही चर्चित थे। पहली पत्नी प्रकाश कौर, फिर अभिनेत्री इमाम अली से शादी। ये रिश्ता आसान नहीं था, मगर उन्होंने दोनों घरों की इज्जत रखी। उनके बच्चे अभिनेता सनी, बॉबी और बेटियां अभिनेत्री ईशा, अहाना आज भी भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत को संभाल रही हैं। सन 2004 में राजनीति में आए, लेकिन यहाँ भी वही सादगी, वही जमीन से जुड़ा हुआ अंदाज, कभी दिखावा नहीं, कभी शोर नहीं। जहाँ भी गए बस एक ही चीज साथ ले गए, अपनी इंसानियत। सन 1990 में उनकी फिल्म घायल को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सन 1997 में उनकी लंबी और शानदार फिल्मी यात्रा के लिए फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विशेष रूप में सम्मानित किया और सन 2012 में भारत सरकार द्वारा उन्हें तीसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई अन्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, कलाकार अवार्ड और अप्सरा फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड और कहीं सारे। उनकी आखिरी फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है, यानी उनके जाने के एक महीने बाद। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र जी स्क्रीन से प्यार करते थे और स्क्रीन ने भी उन्हें आखिरी सांस तक साथ दिया। धर्मेंद्र जी अक्सर कहा करते थे, नेकी की किताब सबसे बड़ा ग्रंथ है। और सच में दोस्तों, आज उनके जाने के बाद उन्हीं के ये लाइन उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गई है। अगर कभी आपने शोले देखकर हंसी रोकी नहीं, या फिर कभी चुपके चुपके देखकर आपकी मुस्कान खुद ही निकल गई हो, तो समझ लीजिए कि धर्मेंद्र जी आज भी आपकी नसों में बसते हैं। अगर आप धर्मेंद्र जी को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे धर्मेंद्र जी। धन्यवाद।